स्काई वे फाउंडेशन ने 76वां जश्न यौम आज़ादी मनाई। सदर अदारा मोहम्मद सरफराज और मेंबरान शरीक रहे। बहुत आज खुशी का दिन है कि हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी ने जो लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ छेड़ा था उसको 1947 में 15 अगस्त को कामयाबी मिली। और एक झंडे के तले, जो ये झंडा हमारे पीछे आप देख रहे हैं, तिरंगा झंडा, इस झंडे के तले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने मिलकर, अगड़ा पिछड़ा मजदूर, ये सारे लोग मिलकर सिर्फ एक हिंदुस्तान के लिए लड़े थे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ कर भगाया था। अपनी आज़ादी के लिए, गुलामी से बचने के लिए, खाने की आज़ादी के लिए, पहनने की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान में खुले आसमान में सांस लेने की आज़ादी के लिए वो लड़ाई हिंदुस्तान 1947 में जीत कर हासिल किया था। लेकिन उस वक्त जो हिंदुस्तान में विरोधी ताकतें थे, वो जो अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, आज वही ताकत फिर हुकूमत में आ गई है और हिंदुस्तान को तोड़ने की फिर से कोशिश की जा रही है। उसी तरीके से मजदूर को मारा जा रहा है जिस तरीके से अंग्रेज मजदूर को मारते थे, किसान को मारते थे। हिंदू मुसलमान का लड़ाई जिस तरीके से अंग्रेज कराया करते थे, उसी तरीके से आज मौजूदा जो सरकार है हिंदुस्तान की, वो वही लड़ाई करा रही है। हिंदुस्तान कभी भी बटकर आगे नहीं बढ़ सकता। हिंदुस्तान की एकता और अखंडता तिरंगा झंडा है और इसी तिरंगे झंडे के तले जब तक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगला पिछड़ा मजदूर किसान अगर एक नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आज 76 साल होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में हम कहाँ जी रहे हैं, जहाँ एक दलित को घोड़े पे चढ़ने की आज़ादी नहीं है, जहाँ एक मुसलमान को चलते हुए ट्रेन में मार दिया जाता है, जहाँ एक दलित परिवार के बच्चे को हॉस्टल में अपने आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या यही आज़ाद हिंदुस्तान का सपना हमारा महात्मा गांधी ने देखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा था, या सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, या भगत सिंह ने जो अपने फांसी को, अंग्रेजों के फांसी को खुशी खुशी इसलिए लगा लिए थे कि हिंदुस्तान की आने वाली नस्ल आज़ादी के हवाओं में जिएंगे, आज़ादी की फिजाओं में जिएंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान के लोगों को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि अपने अंदर में घुटन महसूस किया जा रहा है। आप दाढ़ी टोपी रखकर अब खुलेआम ट्रेन पर नहीं चल सकते। आज आज़ादी का 76वां दिवस जो है, मैं हिंदुस्तान के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे ताकतों को दोबारा सरकार में आने ना दे जो ताकत हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को, मोहब्बत को तोड़ने की कोशिश करती है। आप उस पार्टी को वोट दें जो हिंदुस्तान में प्यार और मोहब्बत की बात करता हो।